नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। भाजपा प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा, संवेदनहीन है कांग्रेस सरकार, आपदा में भी राजनीति का ढूंढ रही है अवसर। सुमन भारती ने कहा, विधायक आशीष शर्मा को हुआ है मुख्यमंत्री का फोबिया, कर रहे हैं तथ्यहीन बयानबाजी। जुब्बल के नकराड़ी गांव के रमन नेफ्टा बने प्रदेश के सबसे कम उम्र के कंपनी कमांडर। ऊना के राकेश कुमार उर्फ गग्गी मर्डर मामला सुलझा, गैंगस्टरों ने चोरी की बाइक और फर्जी सिम कार्ड का किया था इस्तेमाल। सोलन चुल्ली मेले में कृषि उत्पादन की बेहतरीन प्रदर्शनी लगाने वाले किसानों को कृषि विभाग ने किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश भयंकर आपदा की मार झेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हिमाचल का दौरा कर 1500 करोड़ की फौरी राहत देने का ऐलान किया, जिसका भाजपा आभार जता रही है और सुक्खू सरकार को भी आभार व्यक्त करने को कह रही है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए आपदा में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल को आपदा के लिए मदद न मिलने पर भी सवाल खड़े किए हैं। शिमला में राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और भाजपा शासित राज्यों में हिमाचल को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में हिमाचल को कोई मदद नहीं मिली है। भाजपा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का दुख दर्द बांट रही है, लेकिन सुक्खू सरकार के पास आपदा प्रभावितों से मिलने तक का समय नहीं है। प्रियंका गांधी, जो शिमला में अपना घर बताती है, उनको अभी तक हिमाचल के आपदा प्रभावितों से मिलने का समय तक नहीं मिल पाया है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों से बचते हुए सारा दोषारोपण केंद्र पर करने का काम कर रही है। केंद्र से मोदी जी का दौरा हुआ, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, पैकेज की। उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था, वहीं इनके नेता गली मोहल्ले में घूमकर उसकी भी आलोचना कर रहे हैं, अपने दायित्वों से बच रहे हैं। जहां भाजपा शासित प्रांतों ने आर्थिक रूप से भी हमारी हिमाचल की मदद की, वहीं राहत सामग्री के रूप में भी मदद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासित प्रांतों से हिमाचल को कितनी मदद आई, आज ये भी एक प्रश्न है। NHAI और मोरत की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल, आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर को जिला हमीरपुर कांग्रेस कमेटी ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। हमीरपुर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि NHAI की अवैज्ञानिक कथन के चलते हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हमीरपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान भी इस मुद्दे पर जिला कमेटी ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। सुमन भारती ने कहा कि NHAI के अधिकारियों के गलत रवैये के चलते आम जनता को नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रदेश में करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन वहां जाकर अनशन में उनका साथ दे रहे हैं और इनका भरपूर समर्थन भी कर रहे हैं। ये इलाके में भी भारी नुकसान जो NHAI की वजह से हुआ है, तो उस समर्थन में हम कल भी उनके बीच में गए और एक दिन का समय जो है हमने उनको दिया और बारी बारी से हमारे हमीरपुर जिला से भी कांग्रेस के लोग जो है वो बारी बारी से जो है वो वहां जा रहे हैं और उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस जो है वो खड़ी है। वहीं हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के द्वारा प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर उनके और उनके परिवार को तंग करने के बयान पर उन्होंने कहा कि विधायक को मुख्यमंत्री का फोबिया हो चुका है। ये कहना चाहता हूं कि विधायक साहब को मुख्यमंत्री का फोबिया हो गया है, सरकार का फोबिया हो गया है। अगर कोई बात है तब विजिलेंस उनको बुला रहा है या कोई और विभाग जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर उनको वो साफ है तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स।
ऊना जिला के राकेश कुमार उर्फ गग्गी मर्डर मामले में पुलिस ने कुछ अहम जानकारियां मीडिया के सामने रखी है। एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि राकेश कुमार उर्फ गग्गी का कुछ समय पहले मर्डर हो गया था। ऊना में पुलिस के लिए ये पहला केस था जो किसी गैंग वॉर से संबंधित था। पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी ऊना अमित यादव ने कहा कि पकड़े गए आरोपी का नाम राजीव कौशल और दूसरे का नाम विपिन कुमार है। दोनों को पुलिस पंजाब से ऊना लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था क्योंकि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी मास्क और हेलमेट पहने हुए थे, बाइक पर सवार थे और उनकी पहचान हो पाना बहुत मुश्किल था। एसपी ने बताया कि मर्डर के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल भी उसी दिन खरीदे गए थे और जो सिम कार्ड थे वो भी फर्जी निकले। पूना में आई थिंक ऐसा पहला केस था जो इतना मतलब सीरियस केस और जो गैंग से रिलेटेड जो केस है वो सामने आया था। और इसमें काफी टाइम से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर रहा कि बिल्कुल ही मतलब ब्लाइंड केस था। और हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने लगभग 1 महीने बहुत ही दिन रात मेहनत करके और उसका पता लगाया कि इसमें किन किन लोगों का शामिल होना पाया गया है। तो फाइनली अभी आपको पिछले कुछ दिन पहले पता भी लगा होगा कि हमने इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें एक राजीव कौशल है और एक और अक्यूज है विपिन कुमार। ये दोनों ही अक्यूज जो हैं हमें पंजाब से मिले हैं। इस केस में आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था और इसमें हमारे पास जो भी क्लूज पुलिस को मिल सकते हैं वो सारे क्लूज ही जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उन्होंने डेलिबरेटली हर क्लू को छुपाने की कोशिश की। शिमला जिला के उपमंडल जुब्बल के छोटे से गांव नकराड़ी से संबंध रखने वाले रमन नेप्टा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन किया है। गृह रक्षा विभाग में बतौर कांस्टेबल 2015 में भर्ती हुए रमन अब पदोन्नत होकर प्रदेश के सबसे कम उम्र के कंपनी कमांडर बने हैं। शिमला स्थित 2वीं बटालियन के कमांडेंट आरपी नेप्टा ने उन्हें कंपनी कमांडर का रैंक चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। रमन नेप्टा ने अपनी लगन और कर्तव्य निष्ठा से 2022 में डीजी होमगार्ड सम्मान भी प्राप्त किया था। इसके अलावा 2023 में नागपुर से उन्होंने सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर का विशेष कोर्स और इसके अलावा कई अन्य कोर्स भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। रमन नेप्टा ने कहा कि वो विभाग की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैंने कंपनी कमांडर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग की है। यह रैंक सेरेमनी शिमला में कमांडेंट ऑफिस में कमांडेंट साहब द्वारा श्री आरपी नेप्टा जी के द्वारा शिमला में की गई। मैं आज तक जुब्बल कोटखाई में जिस तरह से कार्य करता आ रहा हूँ, आगे भविष्य में भी इसी सच्चे निष्ठा एवं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्यों को सुचारू रूप से करता रहूँगा। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। भारी बारिश और आपदाओं की मार झेल रहे हिमाचल के कुल्लू जिले के कई इलाकों में हालात बेहद दयनीय हैं, लेकिन मणिकर्ण घाटी का प्राचीन और ऐतिहासिक मलाना गांव मानो पिछले 1 साल से लगातार संकट की गिरफ्त में है। बीते साल 1 अगस्त को मलाना डैम टूटने के बाद गांव की सड़क बह गई थी और पुल बाढ़ की चपेट में आ गया था। ग्रामीणों ने मिलकर अस्थायी पुल बनाया, लेकिन इस 1 साल की बाढ़ में वे भी बह गया। अब गांव तक पहुंचने का एकमात्र सहारा दुर्गम पगडंडिया ही है, जिन पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। गांव में पिछले 20 दिनों से न बिजली है न पेयजल। हालात ऐसे हैं कि लोग राशन के लिए रोजाना 8 घंटे पैदल चलकर जरी तक पहुंचते हैं और वहां से छोटे वाहनों में कुल्लू का रुख करते हैं। गांव के लोग अब भूख और महंगाई दोनों से जूझ रहे हैं। सिलेंडर 3 से 4 हजार रुपए तक बिक रहा है और राशन के दाम आसमान छू रहे हैं। गांव के 90% घरों में अनाज खत्म हो चुका है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बीते 1 साल से हमारी हालत खस्ता है और कोई सुध नहीं ले रहा है। इन्होंने बताया भी रास्ता और राशन भी बिल्कुल कम है। रास्ता मरीजों के लिए बिल्कुल ही खतरनाक रास्ता है। 5 घंटे की खड़ी संकड़ी चढ़ के हमें आना पड़ रहा है यहाँ पर। जिस रास्ते से मरीज तो क्या मतलब
बहुत ही मुश्किल हो गया है मरीजों को आना ले जाना, लगभग नामुमकिन हो चुका है वहाँ से ले जाने के लिए। राशन भी गांव में बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है। मलाना में कुछ नहीं है सरकारी सुविधा, वहाँ जीरो है। पिछले 2 सालों से आपको पता है, जब से ये प्रोजेक्ट है फट चुके टूट चुके, तब से हमारे को ना रास्ते ढंग से है, गाड़ी तो दूर की बात, हमारे को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मतलब राशन पानी मतलब जो भी है मतलब उसका भी बहुत दिक्कत है। गांव में लगभग 80-90% लोगों के वहाँ तो मतलब राशन का स्टॉक भी मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। साल से लगातार मलाना वासी डीसी मैडम के ऑफिस में लगातार आ रहे हैं, पर सिर्फ यहाँ से आश्वासन मिल रहा है, ना वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुल्लू पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है, और बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार शिमार लोग हैं उनको दवाई के लिए मुश्किल हो रहा है आने को। जिला हमीरपुर में शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की 2 बार शादी करवाकर लाखों रुपए ऐंठे गए। पीड़ित परिवार ने शादी की मंशा के चक्कर में करीब 8 लाख रुपए गवा दिए हैं। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से मिला और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने पहले शादी की बात पक्की करवाई, फिर रुपए लिए और शादी की रस्में भी पूरी करवाई। विवाह के कुछ दिन बाद महिला अचानक घर छोड़कर चली गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये धोखाधड़ी का संगठित खेल है, जिसमें शादी का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। फोन किए किसी बंदे को गाजीपुर ले गए, डीजे गाड़ी लेके आ गया, फिर इसने मांगे 2,70,000 रुपया मांगे इन्होंने, फिर 2,70,000 रुपया इसको गिन के दिया, हमारे पंडित जी ने गिन के दिया इसको। फिर इसने बोले कोई बात नहीं, बोले चले गए तो तेरे को बढ़िया लड़की लेके आएंगे। फिर इन्होंने मेरे को फिर जांच से मैं लिया इन्होंने। विनती एसपी से ये है इसका इसके गुरु को पकड़ा जाए, कहाँ से लड़की लाता है, कहाँ से क्या करता है। इसने लड़कियों का कन्यादान भी है, वो एक कानूनी अपराध है। कि राकेश कुमार की सर शादी करवाई थी अरविंद कुमार जी ने, जो ग्राम पंचायत में के रहने वाले हैं सर, उनके साथ इन्होंने 4 लाख की ठगी की है। उन्होंने राकेश कुमार है, इनकी रविंद्र कुमार द्वारा जो है 2 बार शादी करवाई थी, और इनसे जो पैसे ठगे गए 2,70 एक बार लिया गया, 1,30 एक बार लिया गया, और बाकी जो खर्चा लोगों को दिलवाया, जिस मंदिर में इन्होंने शादी की उनको दिलवाया, तो सारा टोटल जो खर्चा है सर 7.5 लाख का है। युवा किसानों को कृषि के प्रति अग्रसर करने के लिए कृषि विभाग निरंतर प्रयासरत है। राज्य स्तरीय शुलनी मेले में सर्वश्रेष्ठ फसलों की किस्मों की फसलें लगाने वाले किसानों को आज कृषि विभाग सोलन द्वारा सम्मानित किया गया व उन्हें भविष्य में भी उन्नत किस्में उगाने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर देशराज कश्यप ने बताया कि राज्य स्तरीय शुलनी मेले में बेहतरीन किस्मों की फसलों की प्रदर्शनी लगाने वाले किसानों को सम्मानित किया गया है। किसानों को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य रहा, ताकि भविष्य में युवा कृषि की ओर अग्रसर होने और उन्नत किस्में लगाने के लिए प्रेरित हों। इनके जो सैंपल्स है, जो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सर्टिफिकेट मिले, प्राइज मिले हैं, तो उन फार्मर्स को बुलाया गया था। डिफरेंट जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है, टमाटर है, ब्रोकली है, और कई तरह के इन्होंने सैंपल आए हुए, तो बहुत ही अच्छे उम्दा सैंपल आए थे। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। सोलन में शिक्षा में नाट्य कला भूमिका पर 5 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई, जिसमें जिला के 80 अध्यापकों ने भाग लिया। ये कार्यशाला संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा शिक्षा विभाग के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें अध्यापकों को शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र संस्था के उपनिदेशक आशुतोष शर्मा ने बताया कि शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापकों को विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया गया, जिसमें सोलन जिले से 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जैसा कि विषय वस्तु था शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका, इसी पे 5 दिनों तक
किस तरह से शिक्षा और संस्कृति को जोड़ते हुए इस कार्यशाला का 5 दिवसीय आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा से नाट्यकला पे ही, नाट्यकला के बहुत सारे जो विधाएं हैं और परफॉर्मिंग आर्ट की बहुत सारी विधाएं हैं, उनकी जानकारी शिक्षकों को दी गई। वहीं अध्यापकों ने इस कार्यशाला को लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है और शिक्षा में नाट्यकला की भूमिका पर जानकारी भी मिली है। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।